अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सबको पता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है लॉकडाउन करवा दिया है हुकूमत ने। आपको पता है कि इस वक्त कोरोना वायरस जो है पूरे मुल्क में बल्कि पूरे दुनिया के अंदर ये फैल चुका है और बहुत लातादार लोग जो है इस बीमारी से हलाक हो चुके हैं, मुतासर हो चुके हैं, अस्पतालें भरे हुए पड़े हैं। ऐसे में मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत को मुल्क के अंदर लॉकडाउन नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इससे जो गरीब तबका है वो मुतासर होगा। बिल्कुल आप लोगों की बात 100% ठीक है कि इससे गरीब तबका जो है वो मुतासर होगा, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को समझना होगा कि ये जो बीमारी अगर किसी एक शख्स के ऊपर ये वायरस की बीमारी अगर लग जाए तो वो जितने लोगों से मिलेंगे, जितने लोगों से वो मिलेगा जुलेगा, तो ये बीमारी इसी तरह एक बंदे से बहुत सारे लोगों में मुंतकिल हो जाती है। तो हुकूमत ने जो ये फैसला किया है तो ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया, हमारे बच्चों के लिए किया है ताकि ये बीमारी मज़ीद आगे ना बिगड़े, मज़ीद आगे ना जाए। तो इसीलिए हुकूमत ने मुल्क के अंदर लॉकडाउन करवा दिया है। ये हमारे लिए जो है ये फैसला पाकिस्तानी अवाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया है। लेकिन इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग समझें। और एक और बात जो है यहाँ पर भी मैं मेंशन करूँ कि जो हमारा जो गरीब तबका है, जो लेबर तबका है, जो दिहाड़ियों से इनके घर चलते हैं, तो यकीनन वो तबका इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया। देखिए ये इम्तिहान की जो घड़ी है इस वक्त हमारे पास, ये इम्तिहान की घड़ी है। अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश हम सब के ऊपर इस वक्त आ चुका है। तो हम सबको चाहे जितने भी साहिब तौफीक लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, तो उनको चाहिए कि इस मुसीबत की घड़ी में, इस इम्तिहान की घड़ी में हम उन लोगों को ना भूलें जिनके घर दिहाड़ियों से चलता है। तो हमें चाहिए कि हम उन लोगों के साथ जो है पूरा पूरा मदद करें ताकि उनके बच्चे भूख से ना मरे, ताकि उनके घर में भूख से फाके ना पड़े। तो भाई प्लीज़ आप सबसे गुजारिश करता हूं कि उन गरीबों के साथ खड़े हो जाए। और इस वक्त जो पाकिस्तान में जो हमारे जो सियासी लीडर है, आपने देखा होगा कि बहुत सारों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है हुकूमत के लिए कि भाई हम इस मुसीबत की घड़ी में हम इमरान खान की हुकूमत के साथ है। जैसे बिलावल भुट्टो ने जो उस दिन जो तकरीर उसने की अपने खिताब में, उसने कहा कि भाई इमरान खान हमारा भी वज़ीर आज़म है और इमरान खान को मुल्क में लॉकडाउन करवाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो देखिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिलावल के मुंह से इस तरह के अल्फाज। और देखिए इस वक्त ये वो घड़ी है कि हम इमरान खान को और इस वक्त हुकूमत को, इस वक्त हम पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ मिलजुल कर रहें और हुकूमत को भरपूर साथ इस वक्त आप लोगों को देना चाहिए। दूसरी बात, कल जैसे मौलाना तारिक जमील साहब एक टीवी चैनल पर आए, उसने मतलब इस कोरोना वायरस के लिए इज्तिमाई दुआ करवाई ऑनलाइन। तो आप बहुत सारे लोग मैंने देखा कि उसके ऊपर उसने तनकीद किया कि यार देखो मौलाना तारिक जमील साहब ने रोते हुए दुआ किया कि अल्लाह ताला इस वायरस को ख़त्म कर दे। बहुत सारे लोगों ने जो है ये बात किया कि यार मौलाना ने उस दुआ के अंदर इमरान नियाजी का नाम लिया, फलाने का नाम लिया। यार बड़ी अफसोस की बात है यार, बहुत ही शर्म की बात है यार। मुझे यकीन मानो इस तरह के अल्फाज में सुनता हूँ ना कि अब मौलाना साहब के ऊपर भी ये लोग तनकीद कर रहे हैं। इन लोगों की औकात ही क्या है? इन लोगों को जो है नमाज पढ़ने के तरीके भी नहीं आता, ये जाके मौलाना के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वो वक्त है, ये वो घड़ी है कि हमें भरपूर इमरान खान का सपोर्ट करना चाहिए। और इस वक्त जो इमरान खान को सपोर्ट करेगा तो समझ लीजिएगा ये पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान का सपोर्ट है। आप सबसे गुजारिश है कि इन बातों के ऊपर अमल करें और एक दो हफ्ते जो है बिल्कुल घरों से ना निकले, क्योंकि ये जो एक दो हफ्ते जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसमें बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला खैर करे। इसीलिए जो है हुकूमत ने लॉकडाउन भी करवाया है इसके पेश नज़र।